Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer. So जो भी स्टॉक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, these are only for education and information purposes. So don't take it as any recommendation. So please consult your financial advisor before making any position. तो आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट आउटलुक के बारे में और कुछ जो ब्रेकआउट स्टॉक जो आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मार्केट आउटलुक से स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम मार्केट का देखें तो निफ्टी बड़ी एक वीकनेस के साथ ही क्लोज हुआ है। मोर देन 1% की वीकनेस देखने को मिली फ्राइडे के सेशन को। एक दिन पहले यहाँ पे थोड़ी सी एक तेज़ी देखने को मिली थी बट वो सस्टेन नहीं कर पाई। अगर हम इसका चार्ट ओपन करें तो पहले एक बार ओवरऑल हम क्या करते हैं, देखते हैं जो प्रीवियस सेशन में क्या क्या सेक्टर वाइज क्या परफॉर्मेंस रही। देखिए विक्स देखें तो काफ़ी बढ़ के आया, 11% इंक्रीज हो गया। एक दिन पहले 21-22 के लेवल टच किए थे, उसके बाद एक दिन जब मार्केट थर्सडे के सेशन में थोड़ी सी मार्केट चली तो वहाँ पे विक्स थोड़ा डाउन आया था, तो लेकिन अब फिर दोबारा से इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे लगातार ये विक्स बढ़ रहा है। तो जो इसका हाई है 23 के आसपास का हाई है, देखते हैं क्या वहाँ तक जाता है, उससे भी ऊपर जाएगा क्योंकि अभी भी टेंशन तो चल रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका में। तो विक्स के ऊपर भी हम ध्यान दे सकते हैं। और अगर सेक्टर देखें तो डिफेंस सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ नज़र आई है बिकॉज ऑफ दिस टेंशन। तो ये डिफेंस सेक्टर अच्छा कर रहा है, ये देखिए। तो ये भी अपनी हाई के आसपास जा रहा है। तो इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यू कैन इन्वेस्ट थ्रू द ईटीएफ के मोड से आप जा सकते हैं। और रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला, रेलवे स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिली। तो 1% के गेन के हिसाब से ये बंद हुआ है, बट ये काफ़ी आप नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं रेलवे स्टॉक्स। और पूरा ये इंडेक्स भी 25% डाउन है अपने हाई से। ओके, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद अगर हम बात करें आईटी में क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे जिस दिन मार्केट वीक होती है तो ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। जिस दिन मार्केट जिस दिन मार्केट वीक होती है तो स्टेबल हो जाता है, और जिस दिन मार्केट पॉजिटिव होती है तो ये वीक हो जाता है। तो ये देखिए 3-4 दिन से यहीं पे एक कंसोलिडेट कर रहा है नीचे के लेवल पे, ना तो नया लो बना रहा है और ना यहाँ से कोई बड़ी मूवमेंट दे रहा है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या यहाँ पे होता है। कीप वॉच यहाँ पे अभी। तो ये आईटी का ग्राफ अभी जस्ट आई थिंक मे बी यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन भी हो सकती है, या इसकी जो मेजर स्पॉट अपने बात की थी कि जैसे 26-27 हज़ार के आसपास की एक स्पॉट है, तो वहाँ पे देखते हैं, शायद देखते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में गिरावट देखने को मिली 2% से ज़्यादा की। तो काफ़ी अच्छा चल रहे थे बैंक तो, लेकिन ड्यू टू वीकनेस तो वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो बट आई थिंक कि यहाँ पे रिवर्सल भी हमें देखने को मिल सकता है आने वाले, जब भी कहीं मार्केट में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी। तो ये मुझे लगता है कि पीएसयू काफ़ी वीक हो रहा है चार्ट इसका। ओके, लेट अस सी। यहाँ पे एक स्पॉट भी है, इसको चलिए ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं, जस्ट ए मिनट। तो निफ्टी पीएसयू का हम चार्ट लेट अस ट्राई करते हैं, लेट अस सी। तो अगर हम डेली चार्ट देखें तो ये अपनी स्पॉट के आसपास आ रहा है, तो मे बी तो यहाँ से हम हो सकता है कि कुछ रिवर्सल यहाँ पे हमें मिल सकती है। ये स्पॉट के आसपास आ चुका है, तो अगर हम देखें तो 9900 के लेवल से नियर अबाउट 10% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। अगर ये अभी ट्रेड कर रहा है दैट इज़ 9200 के आसपास, तो 8% के आसपास की गिरावट है। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो मेन हमारा निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी के चार्ट में भी यहाँ पे जैसे हम 24,300 का एक्सपोर्ट हम सपोर्ट को कंसीडर कर रहे हैं, और उसके बाद एक 24,000 या 23,800 अगर कहीं भी पैनिक थोड़ा सा बढ़ता है ना वहाँ पे, तो एक पैनिक में एक लो में भी देखने को मिल सकता है, दैट इज़ 23,800 के आसपास का एक लेवल है, और या 24,000 का वो इंट्राडे में कहीं ब्रेक हो सकता है। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बिलो दिस
24,000 से नीचे की क्लोजिंग मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट देखते हैं कितना यहाँ पे जो टेंशन है कहाँ तक बढ़ती है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और एक जो मेन हम फोकस करते हैं, बिकॉज कि हमारा सारा स्मॉल कैप में ही मेन रहता है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, तो उसका चार्ट क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो स्मॉल कैप ने कोई इतनी वीकनेस नहीं दिखाई है जो लास्ट सेशन में। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट ए मिनट। लूजर्स में अगर आप जाएंगे तो जैसे मार्केट निफ्टी जब 1% से ज़्यादा गिर रहा है, तो आपका देखिए माइक्रो कैप भी 1.1% गिरे हैं ओनली सिर्फ, ठीक है। और हम फार्मा इंडेक्स को भी देखेंगे और ये देखिए 0.2% गिरा है। और जैसे हमने निफ्टी जो SME करके जो एक इंडेक्स है, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव बंद हुआ है। तो या तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट थोड़ा यहाँ पे कुछ बॉटम बनाना चाह रही है आई थिंक। जैसे केमिकल इंडेक्स भी देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉजिटिव बंद हुआ है। हमने पहले भी बोला था कि केमिकल इंडेक्स भी एक दिन पहले भी हमारे में उसमें आया था कि नया लो नहीं बना रहा है। तो ये देखिए SME इमर्ज भी देखिए यहाँ पे प्रीवियस डे से भी थोड़ा ऊपर, यहाँ पे ये देखिए नया लो नहीं बना रहा है। तो दैट इज़ थोड़ा सा आपको ब्रॉडर मार्केट में शायद यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिल सकता है बॉटम आउट। तो ये सब ये देखिए जो केमिकल इंडेक्स भी देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आई बड़ी, यहाँ पे एक हैमर टाइप बन गया, फिर यहाँ पे भी एक ग्रीन अभी भी। तो ये फ्रेश वीकनेस यहाँ पे मार्केट के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये आपका होना चाहिए एक वाच लिस्ट में। जैसे मैंने बोला था कि आप ETF के थ्रू भी केमिकल और आप जो आपका डिफेंस का जो इंडेक्स है, डिफेंस सेक्टर में ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मे बी अगर रेलवे का भी कोई ETF है तो मे बी रेलवे भी काफ़ी डाउन चल रहा है, तो वो आप देख सकते हैं। एक मुझे फार्मा का भी निफ्टी फार्मा भी मैंने डिस्कस किया था कि वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ जो सेक्टर हैं स्पेशली यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी तो यहाँ पे भी कुछ खास वीकनेस नहीं है। देखिए यहाँ पे ये गिरावट आई थी और ये पिछले 3-4 दिन के मार्केट एक्शन में कोई फ्रेश वीकनेस नहीं यहाँ पे क्रिएट हुई है, कोई लो नहीं बन रहा है। तो ये देखिए तो एक इवन हायर हाई का जो पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, देखिए हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है ये पैटर्न पिछले 3-4 दिन से। तो दिस इज द आपको वॉच रखना चाहिए इन सेक्टर्स के ऊपर। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे स्टॉक्स के ऊपर। तो स्टॉक्स में जो हमारा पहला स्टॉक है आज का, दैट इज़ यूनाइटेड बीवरेज लिमिटेड। तो ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है। अगर अब मैं डेली चार्ट पे इसको लेके आता हूँ, चलिए पहले, बिकॉज कि कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे दे हैव चेंज सम अल्कोहल पॉलिसी में कुछ चेंज किया उन्होंने, जिसके कि वो कुछ जो टैक्स लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ अल्कोहल। तो यूनाइटेड बीवरेज इज़ द बेनिफिशियरी ऑफ दैट। तो एक बार कुछ चार्ट रिफ्रेश नहीं हो रहा है, चलिए अभी इसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। चलिए तो ये आप देख सकते हैं कि ये चार्ट यहाँ पे एक अच्छा एक मंथली ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। ये देखिए तो ये काफ़ी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था ये स्टॉक। तो उसके बाद यहाँ पे एक बॉटम बना के रिवर्सल ऑलरेडी इसने साइन दे दिए थे रिवर्सल के। तो शायद मार्केट को कुछ लोगों को जिनको ऑलरेडी खबर होगी तो उन्होंने कम्प्लीट करना शुरू कर दिया था। बट एक यहाँ पे एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट ये देखिए इस लेवल से देखने को मिला है। तो मे बी ये एक स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अगर इसका मैं हाई देखूँ तो दैट इज़ 2200-2300 के आसपास का इस स्टॉक का हाई है। तो मे बी तो यहाँ पे आने वाले दिनों में शायद जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ शो की है इस स्टॉक ने, तो देन ये कैन भी यहाँ से एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, आपको टारगेट अच्छे मिल सकते हैं यहाँ पे। तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है। देखिए 4 साल का एक बेस फॉर्मेशन है। आपको ये देखिए इतने बड़ा बेस फॉर्मेशन से जब यहाँ पे एक स्ट्रेंथ चल रही है ना यहाँ पे, तो आपको एक अच्छा यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। तो ये स्टॉक स्पेशली आपको आई थिंक कि अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो यूनाइटेड बीवरेज एंड उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टॉक है तो दैट इज़ आदित्य बिरला सन लाइफ AMC। तो ये स्टॉक भी इसमें मुझे क्या बढ़िया लगा कि ये स्टॉक देखिए इस वीक मार्केट में भी, और ये पूरे सेक्टर के स्टॉक भी मैंने देखे तो इतने वहाँ पे कुछ खास मुझे पैटर्न नज़र नहीं आया। बट ये स्टॉक अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है।
ये देखिए ये इसका 2024 का हाई था, तो यहाँ उसके आसपास ये देखिए एक थोड़ी सी करेक्शन आई थी, बट दोबारा से इसने फिर अपना हाई को रीगेन कर लिया। तो देखते हैं ये अगर इस हाई के ऊपर क्लोज होता है तो एक फ्रेश मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका जो आपको अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए यहाँ से 300 के आसपास का जो लो था, तो उसके अगर ऊपर यहाँ से जाता है तो अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे एक बन सकता है आपका। तो दिस वन, तो ये हमारा आदित्य बिरला सन लाइफ एक सेकंड स्टॉक। तो उसके बाद तीसरा स्टॉक जो है दैट इज स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। तो ये स्टॉक क्या है, दिस इज फ्रॉम ये जो फाइबर केबल बनाता ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाता है, दैट इज बेनिफिशियरी ऑफ डाटा सेंटर थीम। तो डाटा सेंटर थीम हमने देखा कि पिछले दिनों में काफ़ी एक्टिव रहा है। वहाँ पे जो केबल के स्टॉक्स थे जो पावर सेक्टर में यूज होती है, और ये जो फाइबर केबल है, तो ये भी काफ़ी यहाँ पे एक एक्शन देखने को मिल रहा है। और भी जितने भी पावर सेक्टर जैसे ट्रांसफार्मर या जितने भी एनर्जी से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जैसे जी वर्नोवा है, हिताची है, आपका इस टाइप से कुछ स्टॉक है, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है पावर्स, क्योंकि पावर की कंजम्पशन बहुत होगी यहाँ से डाटा सेंटर में। तो वे दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द डाटा सेंटर थीम। तो ये भी एक बेनिफिशियरी है डाटा सेंटर थीम का, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। तो ये भी एक 8 साल की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया। ये देखिए ये जो हाई था दैट इज़ 2018 का हाई है। तो 8 ईयर्स के बाद यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। तो ये स्टॉक भी हो सकता है यहाँ से एक अच्छा आपको रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। तो बट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस से ही जो भी आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करिए। सो ये कुछ स्टॉक थे जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। दे कैन बी यू कैन कीप दिस स्टॉक्स इन योर वॉच लिस्ट। तो इसी के साथ हम यहाँ पे आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।